माफिया दलाल चला रहे थे। आपने कानून की व्यवस्था लागू करके जंगल राज से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाई। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में इससे पहले अंधकार था, बिजली कब आती थी कब जाती थी पता नहीं लगता था, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे, देहात क्षेत्र में 18 घंटे बिजली देकर उजाला घर घर पहुंचाया है। आपका हृदय से आभारी हूं। आपने वैसे तो बहुत से डीएम साहब रोक रहे हैं, विकास कार्य किए हैं, उनको गिनाना संभव नहीं है, लेकिन मेरे क्षेत्र में भी आपने विकास की गंगा बहाई है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें, नए बिजली घर और नहरों की सफाई, ड्रेन की सफाई कराकर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। चूंकि समय कम है, इसलिए आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे शहर के माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी, कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का हृदय से स्वागत करता हूं। आपकी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी, सांसद अरुण सागर जी और हमारे क्षेत्र के सभी यहाँ पर उपस्थित सबका स्वागत और हृदय मंच का स्वागत करता हूं। यहाँ पर आए हुए जन जन का स्वागत करता हूं और आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और शाहजहांपुर के विकास पुरुष माननीय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी से मेरा निवेदन, वो आए और अपार जनता को उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। बहनों और भाइयों, 4 मिनट में केवल अपनी बात कहना है। हेलीकॉप्टर उड़ने में बहुत कम समय रह गया, इसलिए कृपा करके आप लोग मेहरबानी बनाए रखें। योगी जी को आप धन्यवाद दें। आज मैं कुछ भी मांगूंगा नहीं, केवल धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, आज की सभा के मुख्य आकर्षण, त्यागी, तपस्वी और सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। भौतिकवादी युद्ध में आध्यात्मिक स्तर पर जीने वाले महान कर्मयोगी, जाति, धर्म और वर्ग संकीर्णता से बहुत ऊपर निरंतर निर्माण की प्रक्रिया को अपनाए हुए शैक्षिक कुरुक्षेत्र के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समान महान लक्ष्य साधक मैं अपने बीच पाकर उत्साहित हूं, आह्लादित हूं तथा शहीदों की इस पावन धरा पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना साकार करने वाले, कानून का राज स्थापित करने वाले, हर स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाले, अपराधियों पर लगाम लगाने वाले, किसानों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाले, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने वाले, चाइना की डिस्प्ले यूनिट को प्रदेश में कोरोना काल में लाने वाले, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने वाले तथा बेसिक स्कूलों की दशा को सुधारने वाले, नकल विहीन परीक्षा कराने वाले, पारदर्शी प्रक्रिया व योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने वाले, 2017 के संकल्प पत्र में के 90% वादों को पूरा करने वाले, प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार करने वाले, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी को परास्त करने वाले, त्यागी, तपस्वी और सन्यासी को हम आज एक बार फिर से इस मंच पर शत शत नमन करते हैं। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी कृपा से शाहजहांपुर में 40 साल पुरानी सीवर लाइन मंजूर हुई, 21 किलोमीटर की रिंग रोड मंजूर हुई, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट, BSL-2 लैब तथा डायलिसिस की सुविधा का विस्तार हुआ, ककरा क्षेत्र का विस्तार हुआ, शाहजहांपुर में 5 पुलों का निर्माण हुआ, अमर शहीदों महापुरुषों की याद में तथा विद्वान कवियों के सम्मान में चौराहों का सौंदर्यीकरण एवं नामकरण किया गया।
आपकी कृपा से प्रेस क्लब का निर्माण पूरा हुआ। शहीदों की याद में एक अत्यंत आधुनिक तकनीक युक्त शहीद संग्रहालय का निर्माण पूर्ति की ओर है। शहीद उद्यान का जीर्णोद्धार हो चुका है। शहीद पार्कों का निर्माण, विशेष रूप से शहीद पार्क ककरा, अमर शहीद भगत सिंह पार्क, अंबेडकर पार्क, अवंतीबाई पार्क, वाल्मीकि पार्क, अटल जी पार्क, इसके साथ ही अशफाक उल्लाह खां की मजार का जीर्णोद्धार भी हुआ है। नगर निगम की नवीन कार्यालय ककरा में स्वीकृत हुआ। ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस पूर्णता की ओर है। 2 कान्हा गौशालाओं का निर्माण हुआ है तथा कई कान्हा गौशालाएं निर्माणाधीन हैं। शाहजहांपुर में 2 इंटर कॉलेज आपने दिए, एक पूर्ण हो चुका है, एक पूर्णता की ओर है। लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक का उद्यमियों को ऋण मिला है। आपके विशेष रूप से नेतृत्व में आपने गंगा एक्सप्रेस वे देकर शाहजहांपुर के न केवल 41 गांव को प्रभावित किया है, बल्कि संपूर्ण रुहेलखंड मंडल को भी लाभान्वित किया है और अप्रत्याशित रूप से शाहजहांपुर की इस धरती पर हवाई पट्टी बनवाकर शहीदों की नगरी का मान बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस एक जनाधार विहीन पार्टी है। खोखली घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी 224 सीटें लेकर सरकार बनाया था 2012 में, लेकिन अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने, तुष्टीकरण की नीति को अपनाने के कारण 224 सीटों वाली पार्टी 47 पर सिमट गई। आज बसपा अप्रासंगिक है। ऐसे समय में सब प्रातः काल उठने से लेकर रात को सोने तक केवल एक ही चिंता है कि उत्तर प्रदेश के आम आदमी के हालात कैसे बदलें, उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े और हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का खुशहाल कैसे हो। आपने बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के रास्ते का जो सपना संजोया था, उसको साकार करने में कोई कसर को छोड़ी नहीं है। एक बार फिर योगी सरकार, एक बार फिर मान्यवर, आज हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। आपने इतना दिया है, मेरे मांगने में कमी हो सकती है और आपके देने में कोई कमी नहीं हुई। आपने कोई कभी कोताही नहीं की। आपने शाहजहांपुर के नाम पर जितना कुछ दिया है, यहाँ के लोग इतनी उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन शहीदों की तरह का जो बलिदान था, जो कुर्बानी थी, वो आपके कर्मों की वजह से आपने जो कुछ दिया है, उससे सारी की सारी कुर्बानी किसी न किसी रूप में प्रतिफलित होती हुई दिखाई पड़ती है। इसलिए हम आपका आज के मंच पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बात और कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आज 15 लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रदीप पांडे 2 बार चुनाव लड़े विधानसभा का, वो भी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। श्री प्रदीप पांडे, दूसरे खेमकरण वर्मा बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री खेमकरण वर्मा, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अभिषेक सिंह जिला पंचायत के सदस्य बंडा से, श्री उमाशंकर पाठक प्रधान, इसके साथ ही यादव समाज के लोग मुकुट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री राकेश सिंह यादव प्रधान, श्री नरोत्तम सिंह टिंकू, श्री मुनेश सिंह यादव, श्री तेजराम सिंह यादव, श्री प्रताप सिंह यादव, श्री राजीव सिंह यादव, श्री देवेंद्र सिंह यादव, श्री प्रेम सिंह यादव, श्री विजय सिंह यादव, श्री अनिल सिंह यादव, श्री नेम सिंह यादव, ये लोग आज मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। समाजवादी पार्टी केवल अपराध और तुष्टीकरण की नीति के कारण पराजित हुई और उन्होंने ये नीति छोड़ी नहीं। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि एक बार फिर योगी सरकार, एक बार फिर जय श्री राम। बहनों और भाइयों, मैं केवल मंच पर स्वागत करने के लिए हमारे 2 मुकुट देने वाले हैं। श्री मुनीश्वर सिंह गदा देंगे, श्री दीपक शर्मा और सौरभ सोमवंशी मुकुट पहनाएंगे और उसके बाद माननीय योगी जी का भाषण होगा। क्योंकि समय कम है, मैंने उनसे कहा था कि 4 मिनट में बात खत्म कर देंगे, मैंने 4 मिनट में बात खत्म कर दी। मैं मंच पर सबको संबोधित नहीं कर पाया, मुझे क्षमा चाहते हैं।
श्री मिथिलेश कुमार, श्री अंशुल सिंह चौहान, श्री जयपाल सिंह व्यस्त और हमारे ढिल्लो साहब भी बरेली मुरादाबाद से आए हैं। हमारे ब्रज बहादुर जो हमारे प्रभारी हैं वो भी हमारे बीच में आए हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी श्री आर के महेश्वरी, रजनीकांत महेश्वरी हमारे बीच में हैं। सभी श्री अरुण कुमार सागर हमारे सांसद हैं। अरे हमारी मूर्ति लिया पांडे जी, हमारी मूर्ति लगवाओ, हमारी मूर्ति जल्दी मूर्ति। श्री जल्दी 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 करिए। मेरा निवेदन श्री डीपीएस राठौर जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, वो मूर्ति देकर अभिनंदन करें। कोई अभिनंदन नहीं, लाभार्थियों को लाइए। और अब हम चलते हैं विभिन्न योजनाओं में लाभ पाए लाभार्थियों की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा स्वीकृत लाभ प्रदान करने की अनुकंपा करें। सबसे पहले मैं नाम ले रही हूं श्री नितिन कुमार पुत्र श्री राजकुमार, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा चाय के स्टॉल हेतु धनराशि रुपए 20,000 का पूंजीगत ऋण। मंत्री जी दे रहे थे, वो डीएम साहब ने कहा आपने पहले। मंचासीन अतिथि सूबे के मुखिया माननीय, मैंने लिया ना, बुलाइए। श्री नितिन कुमार पुत्र श्री राजकुमार। लाभार्थी श्रीमती श्वेता टंडन पत्नी रितेश मोहन टंडन, एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा रुपए 20 लाख का ऋण वितरण। सीमा बानो पुत्री स्वर्गीय मकसूद खां योजना शादी अनुदान के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा धनराशि रुपए 20,000 का स्वीकृति पत्र। श्री रामनिवास पुत्र जानकी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत हित लाभ रुपए 25,000 की एफडी। संध्या गौतम पुत्री श्री ब्रजेश गौतम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम्य विकास द्वारा बीसी सखी डिवाइस। और अब गौरवान्वित पल संपूर्ण प्रदेश के विकास की ओर अग्रसर, सोच ईमानदार काम दमदार आधारित योगी सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का शिला पट्टिकाओं का अनावरण माननीय योगी जी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सैनिक कल्याण, शिक्षा, नगर विकास, आयुष, उन्नत मार्ग, उद्यान आदि विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और अब वो पल, वो घड़ी, वो समय जिसका हम बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। चेहरे पर स्निग्ध और मधुर मुस्कान, सरल लेकिन कठोर प्रशासक माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनना चाहते हैं। हम उनके आशीर्वचन प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा विनम्र भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी
वित्त, चिकित्सा, शिक्षा, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश सरकार में मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, माननीय सांसद श्री अरुण कुमार सागर जी, माननीय विधायक श्री मानवेंद्र सिंह जी, चेतराम जी, रोशन लाल जी, वीर विक्रम सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी, अरुण गुप्ता जी, डीपीएस राठौर जी और भारी संख्या में शाहजहांपुर, ददरौल और पुवाया से उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, क्रांतिकारियों की इस धरती पर आज मुझे आकर के आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और एक साथ आपको 270 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का अभी सौगात प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे मंत्री खन्ना जी, जितिन जी, हमारे विधायक और माननीय सांसद गण के प्रयास से चीजें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, बदलते हुए शाहजहांपुर को आप सबने अपनी आंखों से देखा है। विकास की योजनाएं कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं, आज उसकी मिसाल शाहजहांपुर बना है। यहां की अच्छी सड़कें, यहां पर बिजली की आपूर्ति, यहां पर नगर निगम का गठन होना, यहां पर शहीद पार्क की स्थापना होना, यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाना, यहां पर एसटीपी का निर्माण होना, पेयजल की स्कीम को आगे बढ़ा देना और यहां की अन्य तमाम वे परियोजनाएं जिनके लिए आप आजादी के बाद से तरसते रहे होंगे, 4.5 वर्ष के अंदर जो आपने चाहा वो आपके शाहजहांपुर में होकर के आ गया। भाइयों बहनों, जब आप नेक नियति से कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर भी उसमें सहयोग करता है और आज वह परिणाम शाहजहांपुर में देखने को मिल रहा है। क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? नहीं मिलती थी। 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, अव्यवस्था थी। न गांव का, न गरीब का, न किसान का, न नौजवान का, न महिलाओं का, किसी के बारे में सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के नियुक्ति तक पैसे के आधार पर तोल करके, योग्यता नहीं, पैसे के आधार पर सब बोली बोली जाती थी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके आपने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संबल को तो बढ़ाया ही, अपने वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बनाने का काम किया है। आज उसका परिणाम आपके सामने है। अभी हाल ही में आपने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सभी कार्यक्रम संपन्न किए हैं। आपने देखा होगा मार्केट में भीड़ भाड़ थी, चारों ओर उल्लास और हर्ष का माहौल था और इस हर्षोल्लास के माहौल में भी पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। क्या 2017 के पहले संभव था? नहीं।
2017 के पहले पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू प्रारंभ हो जाता था, कोई शिकायत करता था, झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता था। 2017 के बाद प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को संदेश बहुत साफ है, दंगा करोगे तो कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। शांति से रहो और शांति से रहना सीखो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का पहले से ही पट्टा लिख करके छोड़ जाओ। पहले जो माफिया और अपराधी सत्ता का सरपरस्त बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का जमीनों पर कब्जा कर देते थे, शरीफ लोगों का जीना आराम कर देते, बहन बेटियों के लिए स्कूल जाना जिनके लिए एक चुनौती थी, जो चुनौती बन चुके थे, आज आप देख रहे होंगे अपराधी और माफिया आज किस रूप में आज डरे सहमे हैं। गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब अब जान बकस दो, अब ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। कल मैं कैराना में था, भाइयों बहनों याद करिए आज से 5 साल पहले कैराना में क्या होता था। कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कैराना में अराजकता थी, व्यापक पैमाने पे पलायन हो रहा था। और कल जब मैं गया तो मैंने एक ऐसे परिवार के घर में दोपहर का भोजन लिया जो 2015 में वहां छोड़ करके जा चुका था, 2017 के बाद आया है। और आज जब मैंने उस परिवार की एक छोटी सी बिटिया से पूछा, मैंने कहा अब तो भय नहीं लगता है, उसने कहा साहब भय कैसे, अब तो हमारी सरकार है और गुंडों को जहां जाना था वहां चले गए हैं। याद रखना, जिन लोगों ने प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था और अपराधियों का राजनीतिकरण किया था, इन लोगों के पास जब सत्ता आई थी, सत्ता का तो राजनीति का इन्होंने अपराधीकरण किया ही, लेकिन भाइयों बहनों इन्होंने प्रदेश के विकास को बाधित किया, अपने स्वयं के परिवार का भला किया, प्रदेश की संपत्ति को लुटा करके विदेशों में पैसा जमा किया। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, अपराध और अपराधियों के प्रति तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे ही, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी उसी कठोरता के साथ निपटने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे अवैध संपत्ति बनाने वालों की संपत्तियों को जब्त की जा रही है। 1800 करोड़ रुपए की अब तक की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। और साथ साथ जिन माफियाओं ने निर्दोषों की संपत्ति पर अपनी हवेलियां खड़ी कर दी थी, आज उन पर प्रदेश सरकार को बुलडोजर जब चलता है और संपत्ति पर गरीबों की आवाज बनने प्रारंभ होते हैं तो पता लगता है कि फिर वास्तव में ये अवैध संपत्ति अर्जित करना बेकार था। भाइयों बहनों, आज विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कार्य हो रहा है। अभी मैं इससे पहले कटरा, जलालाबाद और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहा था। अभी शाहजहांपुर में हूं, यानी दोनों को मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर जनपद के अंदर। मेडिकल कॉलेज कभी सोचता था कोई यहां का व्यक्ति मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में बन गया है। इस सत्र में वहां प्रवेश भी प्रारंभ हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक आधार है। और भाइयों बहनों, इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, बल्कि शाहजहांपुर और आसपास के जनपदों के नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की सुविधा भी शाहजहांपुर में ही प्राप्त होगी। शाहजहांपुर का जन्मदाता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारियों का स्मरण सहज ही हम सबके सामने आ जाता है। देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह इसी धरती की पैदावार थे, जिन्होंने भारत की रक्षा करते करते शहादत प्राप्त की थी और परमवीर चक्र से के सम्मान से, सर्वोच्च सेना के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। और यही धरती है भाइयों बहनों जिस धरती में
स्वर्गीय विशनचंद्र सेठ जैसे महापुरुष हुए थे, जिन्होंने आज से 7 दशक पहले हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी राजनीति की अलग जगाने का काम किया था। न झुके, न रुके, न डिगे, न हटे, लगातार कार्य करते रहे। आज उसी का परिणाम है अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तो आज आप सबको अभिनंदन करने के लिए आया हूं। अभिनंदन इस बात का, भाइयों बहनों, आपने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीट जिताई, लोकसभा की सीट जिताई, जिला पंचायत का अध्यक्ष पद भी आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया और साथ साथ 15 विकास ब्लॉक प्रमुख भी आपने जनपद शाहजहांपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिलाए हैं। इसके लिए आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, भाइयों बहनों, जब नेक नियति से कार्य होता है, सोच ईमानदार होती है, तो सोच ईमानदार तो काम दमदार, और ये दमदार कार्य आज आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश देश की 44 योजनाओं में नंबर 1 स्थान पर है। 2017 में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पीछे हुआ करता था, आज नंबर 1 स्थान पर है। कारण है ईमानदार सोच के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, कहीं पे खन्ना जी, कहीं जितिन प्रसाद जी, कहीं पर मानवेंद्र सिंह जी, कहीं चेतराम जी, कहीं पर हमारे अन्य विधायकगण, कहीं विधान परिषद के सदस्यगण, कहीं सांसद जी, ये सभी लोग जब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो परिणाम सामने आते हैं। हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिता कार्य कर रहा है। और आज के अवसर पर मुझे केवल आपसे एक ही बात कहनी है, और एक बात इस बात को लेकर के, कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है, लेकिन आपके उत्साह और आपकी आस्था के सामने कोरोना पस्त हो गया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, राशन फ्री की व्यवस्था दी और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन भी सबको प्रदान किया। आज हम लोग 13.5 करोड़ वैक्सीन की डोज दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक फ्री में राशन दिया सब लोगों को। होली से दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में राशन दिया। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दीपावली से लेके होली तक हम भी फ्री में राशन देंगे। अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल देंगे, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो चीनी भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न देंगे। खाद्यान्न में चावल और गेहूं, अगर 9 लोग हैं 45 किलो, 7 लोग हैं 35 किलो मिलेगा। 1 किलो दाल भी मिलेगी, 1 किलो खाद्य तेल भी मिलेगा, 1 किलो नमक भी मिलेगा हर उस परिवार को। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी लोग, वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है यहां पे? वाह भाई, तो पूरा वैक्सीन लगा चुके हैं, इसीलिए आप सब मास्क छोड़ दिए। लेकिन मास्क जरूर लगाइए, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन पूरा करिए। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है तब तक सावधानी आवश्यक। आपसे अपील है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनको वैक्सीन लेने के लिए बोलें। जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है वे भी दूसरी डोज जरूर लेंगे। इस विश्वास के साथ आपको आज इन ढेर सारी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामना। इस विश्वास के साथ मैं आज अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। जिला प्रशासन की ओर से भव्य
राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह जिलाधिकारी